अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी खुद इंसान की सोच। ये सवाल दुख, अन्याय और जीवन के रहस्यों से जूझते हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से कई बार हमारी वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पूर्व कर्मों का फल भी हो सकती है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत एक अत्यंत गूढ़ और व्यापक अवधारणा है, जो ये समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य, सोच और इरादे। ये सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, ब्रह्मांड में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो समय के साथ लौटकर उसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में अत्यंत नेक, सच्चा और करुणाशील है, फिर भी उसके साथ बुरे अनुभव होते हैं, तो यह माना जाता है कि संभवतः उसने अपने किसी पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिनका फल उसे अब मिल रहा है। यही कारण है कि कभी कभी अच्छे लोग भी कष्ट सहते हैं और बुरे लोग सुखी प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम केवल वर्तमान जन्म को देख पा रहे हैं, जबकि कर्म का चक्र जन्मों तक चलता है। ये सिद्धांत आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है। आत्मा बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों का फल प्राप्त करती है, जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले। इसलिए हिंदू दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले में। यह विचार न केवल न्याय का एक दिव्य नियम प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। कई बार अच्छाई की परीक्षा भी होती है। अच्छाई की परीक्षा जीवन का एक गहरा सत्य है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलता है, तो यह जरूरी नहीं कि उसका रास्ता आसान हो या उसे तुरंत प्रशंसा और सफलता मिले। वास्तव में इतिहास और जीवन दोनों इस बात के गवाह हैं कि सच्चे और अच्छे लोगों को अक्सर कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं होती, बल्कि भीतर से भी होती हैं, जहां व्यक्ति को अपनी नैतिकता, धैर्य और विश्वास को बार बार परखना पड़ता है। ये देखा गया है कि जिन लोगों में अच्छाई गहराई से होती है, उन्हें ही जीवन सबसे अधिक चुनौतियां देता है। शायद इसलिए क्योंकि वे उन चुनौतियों को सहने और उनसे ऊपर उठने की शक्ति रखते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही सच्चे इंसान कठिनाइयों में तपकर और अधिक निखरते हैं। जीवन की ये परीक्षाएं यह निर्धारित करती हैं कि किसी की अच्छाई कितनी गहरी और अडिग है। क्या वह केवल सुविधा में बनी रहती है या कठिनाई में भी चमकती है? जब अच्छा व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अच्छाई की परीक्षा खुद अच्छाई की महानता को सिद्ध करने का एक माध्यम होती है। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध इस पर क्या कहते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण दुख और उसके कारणों की गहन समझ पर आधारित है। उन्होंने जीवन की सच्चाई को बहुत ही गहराई से देखा और अनुभव किया, और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स की व्याख्या की। उनके अनुसार जीवन में दुख अनिवार्य है। हर व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग, इच्छा की पूर्ति न होना जैसे दुखों से गुजरता है। बुद्ध मानते थे कि ये दुख इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मनुष्य में तृष्णा, डिजायर, मोह, अटैचमेंट और अज्ञान, इग्नोरेंस मौजूद हैं। जब तक ये तृष्णा बनी रहती है, तब तक दुख भी बना रहेगा।
लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण निराशावादी नहीं है। वे ये भी बताते हैं कि दुख से मुक्ति संभव है, और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, एटफोल्ड पाथ का मार्ग दिखाया, जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। बुद्ध का ये दृष्टिकोण कर्म से भी जुड़ा हुआ है। वे मानते थे कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम हैं। लेकिन वे ये भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसका अतीत जैसा भी रहा हो, वर्तमान में अपने विचारों और कर्मों को बदलकर एक नया और बेहतर जीवन बना सकता है। इस प्रकार बुद्ध का दर्शन न केवल जीवन के दुखों की व्याख्या करता है, बल्कि उनसे मुक्ति पाने का व्यवहारिक और मानसिक मार्ग भी दिखाता है। ईसाई दृष्टिकोण से भी हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। ईसाई दृष्टिकोण में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर प्रेममय, न्यायप्रिय और सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह एक गहरा और जटिल प्रश्न है। बाइबल में अय्यूब, जॉब की कथा इस प्रश्न का केंद्रीय उदाहरण मानी जाती है। अय्यूब एक धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और निष्पाप व्यक्ति था, फिर भी उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ा। उसके बच्चे मारे गए, संपत्ति नष्ट हो गई, और वह स्वयं रोगग्रस्त हो गया। उसने बार बार यह प्रश्न उठाया कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, जबकि उसने कभी कोई बुराई नहीं की। लेकिन अंततः ये स्पष्ट होता है कि उसका दुख किसी दंड के कारण नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य और ईश्वर की योजना का हिस्सा था, जो मनुष्य की सीमित बुद्धि से परे है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कभी कभी ईश्वर मनुष्यों की आस्था की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कठिनाइयों से होकर गुजरने देते हैं ताकि वे और अधिक मजबूत, नम्र और ईश्वर के निकट हो सकें। ईसाई धर्म ये भी सिखाता है कि इस संसार का कष्ट अस्थायी है और सच्चा इनाम ईश्वर के राज्य में है, जहाँ न्याय और शांति शाश्वत है। इसलिए ईसाई दृष्टिकोण में दुख को न तो केवल पाप का फल माना जाता है और न ही उसे व्यर्थ, बल्कि यह विश्वास किया जाता है कि हर पीड़ा में ईश्वर की कोई गूढ़ योजना होती है, जो अंततः मनुष्य की आत्मा को ऊपर उठाने के लिए होती है। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये समझना जरूरी है कि यह संसार नैतिकता या न्याय के सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि जटिल सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तंत्रों पर चलता है। यहाँ अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। एक ईमानदार व्यक्ति को कभी कभी धोखा मिल सकता है। एक दयालु इंसान को लोग कमजोरी समझकर ठग सकते हैं, और एक मेहनती व्यक्ति को भी अपने परिश्रम का पूरा फल न मिले, क्योंकि इस संसार में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, दूसरे लोगों का व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था और कभी कभी केवल सही समय पर सही जगह जैसी बातें भी हमारे अनुभवों को प्रभावित करती हैं। ये भी सच है कि बहुत से लोग चालाकी, स्वार्थ या झूठ के सहारे सफलता पा लेते हैं, जबकि सच्चाई और ईमानदारी रखने वाले लोग संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि अच्छाई एक आंतरिक शक्ति है, जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को टूटने नहीं देती। अच्छे लोग चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरें, वे आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसलिए व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो दुनिया में बुरे अनुभव अच्छों के साथ इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे एक असमान, जटिल और कभी कभी अन्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे का हिस्सा हैं। लेकिन इन अनुभवों से उबरने की ताकत भी अक्सर अच्छे लोगों के भीतर ही होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना हमेशा अन्याय नहीं होता। ये कभी पिछले कर्मों का फल होता है, कभी आध्यात्मिक परीक्षा,
कभी समाज की असमानता, तो कभी मनुष्य की समझ से परे ईश्वर की योजना। लेकिन जो इंसान बुराई के बीच भी अच्छाई बनाए रखता है, वही वास्तव में महान होता है।